हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसमें 100 डेज और 100 लेक्चर्स के अंदर हम आपको हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक बहुत डिटेल में कवर करवा रहे हैं। स्टूडेंट, हमारा कोई भी टॉपिक हो उसको हम पहले बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे कि पेपर में आप उसको बड़े अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। उसके बाद हम उसको एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स में से भी एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे कि आप उसको अटेम्प्ट भी कर सको। तो स्टूडेंट्स, आप ट्राई कीजिए अपने नोट्स भी साथ के साथ बनाने की जिससे कि एग्जाम टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट्स, अभी तक हम 5 चैप्टर्स को पूरा कवर कर चुके हैं। अभी हमारा 6th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है स्टाफिंग, जिसके अंदर टोटल 8 लेक्चर्स हैं और आज हमारा 8वां लेक्चर ही होगा। बेसिकली आज हमारा लास्ट डे है इस चैप्टर का जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, इस पूरे चैप्टर के अंदर आपने स्टाफिंग का मतलब देख लिया। स्टाफिंग के अंदर हम रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, वो सब कुछ आपने देख लिया। अब ये सब कुछ जब हम करते हैं तो उसके हमें फायदे क्या मिल रहे हैं उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आज हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग करने का फायदा क्या है? फर्स्ट इंपॉर्टेंस है फिलिंग जॉब विद कंपिटेंट पर्सनल। अच्छे कैंडिडेट्स आएंगे। कंपिटेंट का मतलब जिनको काम करना अच्छे से आता हो। आपने स्टाफिंग के अंदर देखा था सिलेक्शन प्रोसीजर करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, तो जो अच्छे से अच्छा कैंडिडेट है वो हमें मिलेगा। स्टाफिंग हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कंपिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स। अच्छे कैंडिडेट्स आएंगे। कंपिटेंट मींस जिनको अपना काम अच्छे से करना आता हो। तो स्टाफिंग का पहला बेनिफिट है कि अच्छे एम्प्लॉयज हमें मिलेंगे जो अपने काम को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। देन स्टूडेंट्स, बेटर परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी बिकॉज putting the right person on the right job. Proper staffing ensures higher performance by putting the right person on the right job. आप कैंडिडेट की जब सिलेक्शन करोगे तो जिस जॉब के लिए वो कैपेबल है आप उसको उसी जॉब पे रखोगे। सपोज किसी कैंडिडेट को मार्केटिंग की नॉलेज है तो आप उसको मार्केटिंग में ही रखोगे जिससे कि वो अपने काम को अच्छे से कर पाए। अगर आप स्टाफिंग अच्छे से ना करते, कैंडिडेट को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब ना देते, तो हो सकता है वो काम को बड़े अच्छे ढंग से ना कर पाता, तो उसकी परफॉर्मेंस हो सकता है बड़ी अच्छी ना होती। देन सर्वाइवल एंड ग्रोथ, जब भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी तो हमें मैनेजर्स चाहिए। तो अगर आप स्टाफिंग कर रहे हो तो फ्यूचर के लिए मैनेजर्स अवेलेबल आसानी से हो जाएंगे जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर सर्वाइव करती रहेगी, ग्रो करती रहेगी। स्टाफिंग इंश्योर्स द कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज थ्रू सक्सेशन प्लानिंग फॉर मैनेजर्स। जो मैनेजर्स छोड़ के जा रहे हैं उनके आगे सक्सेसर्स कौन होंगे वो पहले से ही तैयार होंगे, पहले से ही हमने उनको डेवलप कर रखा होगा, ट्रेनिंग दे रखी होगी जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होने में, उनके सर्वाइवल होने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। दो सिचुएशंस होती हैं, अंडर स्टाफिंग, ओवर स्टाफिंग। ओवर स्टाफिंग में जरूरत से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, वहां पर भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता रिसोर्सेज का। अंडर स्टाफिंग में जरूरत से कम एम्प्लॉइज हैं, वहां पर भी हम रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते। स्टाफिंग इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रही है। स्टाफिंग हेल्प्स टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग इस चीज को इंश्योर करती है कि ह्यूमन रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन हो। बाय अवॉइडिंग ओवर स्टाफिंग इट प्रिवेंट्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल एंड हायर लेबर कॉस्ट। ओवर स्टाफिंग को हटा दिया जिससे लेबर कॉस्ट ज्यादा ना आए। At the same time, it avoids disruption of work by indicating in advance the shortage of personnel. अंडर स्टाफिंग को भी हटा दिया, पहले से ही पता चल गया कि शॉर्टेज है और हम पहले से ही एम्प्लॉइज को लेके आ जाएंगे जिससे अंडर स्टाफिंग की प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर देंगे जिससे कि ह्यूमन रिसोर्सेज का बहुत अच्छे ढंग से यूटिलाइजेशन हो पाएगा। Then improve job satisfaction and morale. Proper staffing improves job satisfaction and morale of employees through objective assessment and fair reward for their contribution. हम employees की performance को measure करेंगे, हमने staffing process में करा था, उसको उससे related feedback देंगे, time to time उनकी growth करेंगे, उनको अच्छी salaries देंगे जिससे कि employee satisfied रहेगा और उसका motivational level भी ज्यादा रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अगर हम स्टाफिंग कर रहे हैं तो उसके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बेनिफिट्स मिल रहे हैं। लास्ट एक टॉपिक आपके इस बुक में है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट, जब हम स्टाफिंग करते हैं तो बेसिकली लिमिटेड सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप स्टाफिंग के साथ साथ और भी काफी सारे काम करते हो। तो अभी हम देखते हैं स्टाफिंग में हम कौन सी एक्टिविटीज करते हैं और जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं, जिससे क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा कि स्टाफिंग एक छोटी टर्म है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बड़ी टर्म है और स्टाफिंग जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है।
When manager performs a staffing function, his role is slightly limited. उसका रोल कम है, स्टाफिंग में कम एक्टिविटीज करते हैं, जैसे प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉइज टू द ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग द एम्प्लॉइज एंड इंप्रूविंग देयर परफॉर्मेंस, उनकी एबिलिटीज को डेवलप करना, मेंटेनिंग देयर मोरल, प्रोटेक्टिंग देयर हेल्थ एंड फिजिकल कंडीशन, उनकी सैलरीज, वेलफेयर और वर्किंग कंडीशंस को देखना। तो जनरली जब हम स्टाफिंग का काम करते हैं तो ये सारी एक्टिविटीज को हम परफॉर्म करते हैं। बट जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, बट एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रो, नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इंक्रीज, तो एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जाता है जिसको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कह देते हैं, जिसके अंदर स्पेशलिस्ट लोगों को हम अपॉइंट करते हैं। इट में इंक्लूड मेनी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज एंड ड्यूटीज विच द ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल मस्ट परफॉर्म। तो काफी सारी और एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जो स्टाफिंग में नहीं करते थे। दीज ड्यूटीज आर जैसे रिक्रूटमेंट करना, कैंडिडेट्स को सर्च करना, जॉब्स को एनालाइज करना, उन जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जॉब को डिस्क्राइब करना कि जॉब में क्या ड्यूटीज होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या अकाउंटेबिलिटीज होंगी। डेवलपिंग कंपेंसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स, उनके लिए वर्कर्स के लिए कंपेंसेशन और इंसेंटिव प्लान्स डेवलप करना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना। मेंटेनिंग लेबर रिलेशंस एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस, लेबर के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना, लेबर यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में अच्छे रिलेशंस बनाना। हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स, वर्कर्स की कोई ग्रीवेंसेस कंप्लेंट्स हैं उनको हैंडल करना। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज की सोशल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना, पेंशन वगैरह देखना। डिफेंडिंग द कंपनी लॉ सूट्स एंड अवॉइडिंग लीगल कॉम्प्लिकेशंस, अगर कोई लेबर हमारे अगेंस्ट केस कर दे तो कंपनी को उसके अगेंस्ट डिफेंड करना, लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचाना। तो स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख सकते हो स्टाफिंग के अंदर बड़ा लिमिटेड सा काम किया जाता है, बट ह्यूमन रिसोर्स के अंदर काफी सारा काम ऐसा भी किया जाता है जो स्टाफिंग के अंदर नहीं किया जाता। दिस शोज दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ मच ब्रॉडर कंसेप्ट देन स्टाफिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टाफिंग से एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, एंड स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और स्टाफिंग जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का खाली एक पार्ट है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। साथ के साथ अपने नोट्स तैयार करते रहिए ताकि बोर्ड एग्जामिनेशंस के टाइम पर आपको प्रॉब्लम ना हो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।